नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनार स्वागत करता हूं आपका अपने शो में जिसका नाम है ठाकों की महफिल। आज हमारे साथ 5 ऐसे मेहमान हैं जो कविताओं में, शायरी में, गीत, गज़ल, गजरी, लोक गीतों से, लोक कलाओं से जो लगभग अब विलुप्त हो रही हैं। कविता आज के समय में लिखना, पढ़ना और समझ पाना अपने आप में विद्वता का परिचय है। और ऐसे ही कविताओं को लिखने वाले, पढ़ने वाले, साहित्य के प्रेमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बाएं से जो नौजवान है, जो हरियाणा से आता है, जिसका नाम है शायर नेम सिंह, और उसी के ठीक बगल में है मधुबाला सिंह जी, जो कि दिल्ली से आती हैं। और ठीक उसी के बगल से एक लड़का है जिसका नाम है राहुल मौर्य, मिर्ज़ापुर से आता है। वो कमाल का लिखता है, कमाल का पढ़ता है। और रायबरेली से आते हिमांशु राधे हमारे बीच, और वाराणसी से जो कमाल के लिखते हैं और कमाल का कहते हैं, जिनके अंदाज़ों में एक मिठास है, जिनकी बातों में एक कशिश है, जिनका नाम है परमहंस तिवारी। परम जी हमारे बीच हैं। और आइए इस महफिल को शुरू करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कलमकार को जो आएगा और छा जाएगा, जिसका नाम है शायर नेम सिंह, हरियाणा से। शायर नेम सिंह। मैं शायर नेम सिंह, ठाकों की महफिल की टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे यहां आज पढ़ने का मौका मिला। तो मैं अपने चंद मुक्तक पेश करना चाहता हूं। स्वागत है। तो लिखेंगे मोहब्बत का अंजाम कागज पर। लिखेंगे मोहब्बत का अंजाम कागज पर, अकेले बैठकर नहीं सरेआम कागज पर। और जिस दिन मुझसे पूछा किसी ने बेवफा का मतलब, कि जिस दिन मुझसे पूछा किसी ने बेवफा का मतलब, उस दिन लिख दूंगा तेरा नाम कागज पर। वाह, बहुत बढ़िया। उस दिन लिख दूंगा तेरा नाम कागज पर। अभी लिखने हैं मोहब्बत के सारे काम कागज पर। क्या कहना है कि अभी लिखने हैं मोहब्बत के सारे काम कागज पर, जो मुझे मिला है मोहब्बत में वो मुकाम कागज पर। वाह। जब बंद करने वाला था मैं पढ़ना इन बेवफाओं की मोहब्बत पर, जब बंद करने वाला था मैं पढ़ना इन बेवफाओं की मोहब्बत पर, तभी किसी ने रख दिया एक जाम कागज पर। क्या कहना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी किसी ने रख दिया एक जाम कागज पर। अभी लिखने हैं मोहब्बत की बातें तमाम कागज पर। अभी लिखनी है मोहब्बत की बातें तमाम कागज पर। दोहराऊंगा तेरा आखिरी आया पैगाम कागज पर। दोहराऊंगा तेरा आखिरी आया पैगाम कागज पर। लालच के वश कुछ और पढ़ना ही पड़ा हमें, कि लालच के वश कुछ और पढ़ना ही पड़ा हमें, जब रख दिए किसी ने कुछ दाम कागज पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब रख दिए किसी ने कुछ दाम कागज पर, लिखूंगा दर्द की इंतहा सुबह शाम कागज पर। बहुत बढ़िया। के लिखूंगा दर्द की इंतहा सुबह शाम कागज पर। लिख दूंगा खुद को तेरे प्यार में बदनाम कागज पर। अगर कामयाब नहीं हुआ मैं अपने मकसद में, कि अगर कामयाब नहीं हुआ मैं अपने मकसद में, अंत में डाल दूंगा सारे इल्जाम कागज पर। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शायर नेम सिंह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे बिल्कुल युवा स्वर शायर नेम सिंह को, जो कि हरियाणा से आया और छा गया। ऐसे लिखने वाले जब यहाँ पर आते हैं तो लगता है इस शो की सफलता है, आपकी सफलता है, हमारी सफलता है, कविताओं की सफलता है, कविताओं को सुनने वालों की सफलता है कि प्रतिभाओं को एक अवसर और एक सुनहरा मंच मिला। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसी आवाज़ को जो आएगी और अपनी कविताओं से, अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से आपके दिलों में उतर जाएगी। इसका नाम है मधुबाला सिंह, दिल्ली से हमारे बीच है। जोरदार ताली। मधुबाला सिंह। नमस्कार, मैं मधुबाला सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ठाकों की महफिल में। कि नर्म पैर थे मेरे कंकरीले राह मिले उस राह चली हूँ। नर्म पैर थे मेरे कंकरीले राह मिले उस राह चली हूँ। लोग छाछ से जल के दुहाई देते हैं, मैं तो ठंडी छाछ से जली हूँ। वाह। लोग गर्म दूध से जल के दुहाई देते हैं, मैं ठंडी छाछ से जली हूँ।
और क्या कहना है और क्या कहना है और किससे कहना है समझ नहीं आता है। गरीब बाप की बेटी हूँ साहब, गरीबी में पली हूँ, गरीब बाप की बेटी हूँ क्या बात साहब, है, मैं बहुत गरीबी बढ़िया, में पली हूँ। बहुत बढ़िया। एक दिन सोच के रोई थी, एक दिन सोच के रोई थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच बड़ा रोई थी कि आखिर मैं कौन हूँ मैं। एक दिन सोच के रोई थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच बड़ा रोई थी कि आखिर की कौन हूँ मैं। एक दिन सोच के बैठी थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच के रोई थी कि आखिर की कौन हूँ मैं। पढ़ना लिखना भी आता है और चूल्हा चौका भी आता है। पढ़ी लिखी भी हूँ यारो और चूल्हा चौका भी आता है। मुझको भी कोई तो समझे ऐसा मौका कब आता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। मुझको भी तो कोई समझे देखो ऐसा मौका कब आता है। और हाड़ मान से बनी हूँ मैं, बस हाड़ मान से बनी नहीं, जी करता है रोकर बोलूं। हाड़ मान से बस बनी नहीं, जी करता है रोकर बोलूं। दिल में मेरे अंदर भी दिल है पर मेरे दिल की किसी ने सुनी नहीं। क्या बात है, बहुत मेरे बढ़िया। अंदर भी दिल है पर मेरे बहुत दिल की बढ़िया। किसी ने सुनी नहीं। जब घर में आती है परेशानियां, जब घर में आती है परेशानियां, अपनी राय देने को मौन हूँ मैं। जब भी मैं अपना मुंह खोलूं सब बोलते हैं कौन हूँ मैं। क्या बात सब है। बोलते हैं कौन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिंदे सा पर कटा है मेरा, परिंदे सा पर कटा है मेरा, लेकिन मुझको उड़ना भी आता है। आज हालात थोड़े नर्म है मेरे, लेकिन मुझको झुककर भी उड़ना आता है। वाह वाह आज वाह। हालात नर्म है मेरे, लेकिन झुक करके भी फिर मुझको उड़ना आता है। और संस्कार मिले हैं माता पिता से, संस्कार मिले हैं माता पिता से, इसलिए सही होकर भी कभी कभी गलत के आगे भी झुकना आता है। संस्कार मिले हैं माता पिता से, इसलिए सही होकर भी कभी कभी झुकना मुझको आता है। और कहते हैं सब बड़ी आई कवित्री बनने, कहते हैं सब बड़ी आई कवित्री बनने। ऐसा बोल चिढ़ाते हैं, देखो ऐसा कब होता है कि मेरे दिन कब आते हैं। क्या बात है, ऐसा क्या भी बात अब है। कब होता है कि मेरे दिन क्या कब बात है। आते हैं। और नहीं दूर है वो दिन, नहीं दूर है वो दिन, शायद जल्दी ही अब वो आएगा। मेरा परिचय मेरे ही जितने जलने वाले हैं वही लोग बतलाएंगे, वही लोग बतलाएंगे। मेरे भी दिन आएंगे, हाँ मेरे भी दिन आएंगे। क्या बात है मधुबाला जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे मधुबाला सिंह को, जो कि दिल्ली से आती हैं और अपने जज्बातों, अपने अंदाज, अपनी कविता, अपने शब्द, अपनी भावनाओं से लोगों के दिल में उतरने की जो बात है, जो समाज की विसंगतियां हैं, जो जीवन का परिश्रम है, उन सभी विषयों को पिरोकर जो इन्होंने मार्मिक कविता सुनाई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं मधुबाला जी। और आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते मिर्जापुर से हमारे बीच है, जिसका नाम है राहुल मौर्य, हमारे बीच है। जोरदार तालियां बजाओ। राहुल मौर्य। तो सबसे पहले मैं राज सर और यहाँ जितने भी सभी लोग उपस्थित हैं और ठहाकों की महफिल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने ख्याल की तरफ। तू मेरे नसीब में नहीं तो क्या, आहा, तेरी याद ख्वाबों में तेरा किरदार करता है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत तू बढ़िया। मेरे नसीब में नहीं तो क्या, तेरी याद ख्वाबों में तेरा किरदार करता है। तू सामने बैठी रहे तुझे देखता रहूं, ऐसा दिल मेरा हर बार करता है। वाह, खुश नसीब है तेरे घर का वो आईना, जो हर रोज तेरा दीदार करता है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला ख्याल देखिए। खैर वाकिफ तो सभी हैं उसकी करतूतों से, खैर वाकिफ तो सभी हैं उसकी करतूतों से, तो क्या हम अपनी वफा भी ना कहें। आहा, वो गुस्से में तोड़ फोड़ करे मेरी तस्वीर जलाए, मेरा दिल जले तो उसकी जफा भी ना कहें। क्या कहने, वाह। मेरी एक गलती वो 1000 दफा बताए, उसकी 1000 गलती हम एक दफा भी ना कहें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया राहुल। मैं उसका खुदा के जैसा सजदा करूं, वो रकीब के संग रातें बिताए, आप ही बताओ उसे बेवफा भी ना कहें। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो
एक और ख्याल देखिएगा। तन्हा सी धड़कनें रुक चुकी हैं, वाह, तन्हा सी धड़कनें रुक चुकी हैं, उसके छूने से चलेगी जरूर। आहा आहा, क्या बात है। चाहे जितना भी बेफिक्र बनता रहूं, मगर उसकी कमी खलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। तेरी हर फोटो फोन से हटा दूंगा, तेरी हर फोटो फोन से हटा दूंगा, वरना देखकर तुमको मोहब्बत पलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। अब तो इसी आस में सिगरेट भी पीने लगा, अब तो इसी आस में सिगरेट भी पीने लगा, अंदर तेरी तस्वीर है जलेगी जरूर। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। तो एक और ख्याल देखिएगा। कैसे छोड़ूं उन्हें उनके हवाले, आहा, कैसे छोड़ूं उन्हें उनके हवाले, जो संग तवायफ के कई रात मिले होंगे। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे दिलों का मिलना कोई भला नहीं, अच्छे तो वो हैं जिन्हें जिस्मों के याद मिले होंगे। बहुत बढ़िया। हमारे दिलों का मिलना कोई भला नहीं, अच्छे तो वो है जिन्हें जिस्मों के याद मिले होंगे। बाप की खातिर हर रिश्ता हाँ करेगी, बाप की खातिर हर रिश्ता हाँ करेगी, पर उसकी होठों पे कई बात सिले होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझसे बिछड़कर वो ढंग से खाती नहीं, मुझसे बिछड़कर वो ढंग से खाती नहीं, अब तो उसके लहंगे के दिए माप ढीले होंगे। वाह, बस में होता तो फरवरी हटा देता, क्या कहने, बहुत बस बढ़िया। में होता तो फरवरी हटा देता, उसी महीने उसके हाथ पीले होंगे। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो अपनी जगह ले- क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे बेहद नौजवान कवि शायर को, जिसने अपनी मोहब्बत की दास्तान पहुंचाई। आखिर ये उम्र भी है करने की, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। ऐसे थे राहुल मौर्य हमारे बीच, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो रायबरेली से आता है, जो जख्मों की बात करता है, जो मरहम की बात करता है, जो वफा की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जिसका नाम है हिमांशु राधे। जोरदार तालियों से रायबरेली से हमारे बीच हिमांशु राधे। ख्याल है मेरा उसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं कि तुमसे ही इश्क है और तुमसे ही दुआ है, वाह, तुमसे ही इश्क है और तुमसे ही दुआ है, तुमसे ही चाहत है और तुमसे ही बद्दुआ है। वाह वाह। एक और ख्याल है मेरा, मेरा शरीर मुझे अस्पताल लगा, आहा, मेरा दिल तुझसे सरेआम लगा, क्या कहना। मैं बिका मोहब्बत में दवाओं की तरह, आहा, क्या बात है। मैं बिका मोहब्बत में दवाओं की तरह और हर इंजेक्शन मुझे कत्ले आम लगा। आहा, क्या बात है हिमांशु, बहुत बढ़िया। एक ख्याल मेरा और है, स्वागत है। निगाहों में तसल्ली से देख तो सही, आहा, ये मेरी गैरत है किसी की नुमाइश नहीं, बहुत बढ़िया। और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, ये मेरी ख्वाहिश है किसी की फरमाइश नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा शायर है, दर्द हर किसी को अपना ही बड़ा लगता है, हर मुस्कुराता चेहरा फिर दर्द में क्यों लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दर्द हर किसी को अपना ही बड़ा लगता है, हर मुस्कुराता चेहरा फिर दर्द में क्यों लगता है। आहा, और जानोगे मेरा गम तो मर जाओगे खुद में, और जानोगे मेरा गम तो मर जाओगे खुद में, मैं कितना हसीन हूँ ये जमाने को फिर क्यों लगता है। क्या कहने, वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक और ख्याल है मेरा जो आप सबकी तरफ से पेश करना चाहता हूँ। स्वागत। चाहत चाहत दिल पागलपन और दिल की आरजू, न जाने क्या क्या किया मैंने। आहा, चाहत दिल पागलपन
और दिल की आरजू न जाने क्या क्या किया मैंने। तुम खुदा से पूछ लेना, तुम खुदा से पूछ लेना, तुम्हारे इश्क में नमाज पढ़ा मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। एक और ख्याल है मेरा कि अब तो मैं तेरे गिरफ्त में हूँ, अब तो मैं तेरे गिरफ्त में हूँ, तू देख अब किसके जिस्त में हूँ। क्या कहना है? और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, फिर देख लेना मैं किसकी शिकस्त में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, राधे राधे। क्या बात है हिमांशु, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे हिमांशु राधे को, जिसने अपनी मोहब्बत की, जिसने अपनी जख्मों की, जिसने अपनी मरहम की, जिसने अपनी वफा की बातों से आप लोगों के दिल को गुदगुदाया होगा, कविताओं से कुछ बताया होगा। तो इसके लिए हम हिमांशु राधे को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप ठाकुर की महफिल में आए और इतना शानदार पड़ा। तो आइए महफिल की ऊंचाइयों को भरते हैं, एक परवाज़ की तरफ चलते हैं और बुलाते हैं बनारस से कवि परमहंस तिवारी परमहंस तिवारी परम। हेलो, शुक्रिया। मैं परमहंस तिवारी परम वाराणसी से ठाकों की महफिल में आप सबका नमन करता हूँ और पुराना हूँ इसीलिए पुरानी धुन में ले चलता हूँ। आहा, बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, आहा, बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्या बात है? बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्यों माजना है, क्यों लखना है, जस्टिफिकेशन सुनिए। हमरे अंगूरी कपोर, हमरे अंगूरी कपोर, जैसे सुगना कठोर, आए है, जैसे सुगना कठोर, जैसे सुगना कठोर, जैसे बर्तन धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह, बहुत बढ़िया। धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई पिया। नहीं सुने फिर अस्त्र चला गया। जब से आए हम ससुरे, जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे, काम करते करते मारे काम। आहा, क्या बात है? जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे काम। हमके सुख देबे, हमके सुख देबे, कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। क्या बात है, वाह, हमके सुख देबे, कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। वाह, मान गए तो शर्त देखिए। स्वागत है। बाई ले आए पुरनिया, शर्त है। बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, जेकर तोहरे आदत के, तोहरे आदत के खूब जानताई पिया, रख
गए एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह। हरे आदत के खूब जानत आई, पिया रख गए बाई पिया ना बासन माजब तक। बासन माजब त नाखून टूट जाई, पिया रख दे एक बाई पिया ना। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है परमहंस जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है परमहंस जी। और आपने कहा कविता की शुरुआत में कि मैं पुराना हूँ तो पुराने गीतों की तरफ ले चलता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं कहते हैं पुराने वृक्ष से ही मीठे फल आते हैं, और ये आपने इसका प्रमाण दिया। और आपके जो नई पीढ़ी है वो उन्होंने आपका सम्मान भी किया। ये इस मंच से पहली बार हुआ है कि कवियों में भी वहाँ से खड़े होकर आपकी सराहना की। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं कविताओं से, कजरी कजरी से, लोकगीत से वफा मोहब्बत दर्द की बातें और नौजवानों का दर्द, स्त्रियों की पीड़ा, जीवन का संघर्ष, और इन सब के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जहां होंगी कविताओं की बातें, जहां होंगी हंसी की बातें, जहां होंगी ठहाकों की बातें, जहां होंगी मस्ती की बातें, आपके अपने उसी शो में जिसका नाम है ठहाकों की महफिल को एक ऊंचाई देते हैं और ऊंचाई देकर बुलाते हैं। हमारे बीच हैं कवि नवीन नौ बिगोद, भीलवाड़ा राजस्थान से। उन्हें बुलाते, जोरदार तालियों से हमारे, क्या बात है, वाह वाह। नवीन नौ बिगोद, भीलवाड़ा राजस्थान से। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया और ठहाकों की महफिल का आभार व्यक्त करता हूँ कि बिगोद से बनारस की जो मेरी यात्रा है उसको संभव बनाया। आता हूँ मेरी रचना पर। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। आ रहा बार बार विचार, किसको दे नेता का भार। आ रहा बार बार विचार, किसको दे नेता का भार। नेता था बड़ा महान, नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। चारों को बुलाया, चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया और बोला चारों अभी जाओ, और बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। चारों गए बस स्टॉप पर, चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों चारा खरीद रहे थे, चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आया, 50 रुपए का नोट थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। सबसे बड़ा बेटा आया और 50 रुपए थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। गायों को चारा खिलाया, गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। दूसरे वाले ने आते ही भाव ताव करवाया, भाव ताव करवाया और 50 रुपए के भाव ताव करवाया और 50 रुपए के 10 बंडल पाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। अब आया तीसरे वाला, अब आया तीसरे वाला, धमकाया, चिल्लाया और कहा ये बेशरम तूने गंदगी का साम्राज्य है फैलाया, अभी शिकायत करने दे। अरे अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। तूने जो गंदगी का साम्राज्य फैलाया ना, तुझे अभी जेल में करूंगा मैं। उसके धमकाने लगा, अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। चारा वाला घबराया, चारे वाला घबराया और उसने तुतला कर बोला, हुजूर ऐसा मत करिए, हुजूर ऐसा मत करिए, क्या सेवा करूं बोलिए, हुजूर ऐसा मत करिए और क्या सेवा करूं बोलिए। तो उसने कहा ये 25 रुपए पकड़ो, ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। एक काम करो, चारे को मेरे दोस्त के घर पहुंचा दो। एक काम करो और चारे के बंडल मेरे दोस्त के यहाँ पहुंचा दो।
अब आया सबसे छोटे बेटे की बारी। अब आई सबसे छोटे बेटे की बारी और बोला मैं हूँ आपका आभारी। और बोला मैं हूँ बहुत आपका बढ़िया। आभारी। और बोला मैं हूँ आपका आभारी। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं, आप तो धर्म का काम कर रहे हैं, फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं और फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा, मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा। मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा और क्षेत्र में सरकारी गौशाला खोलूंगा और बंद किस्मत का ताला खोलूंगा। क्या बात है। बंद किस्मत का ताला वाह, खोलूंगा। वाह। बहुत तेरे बढ़िया। चारे की सप्लाई होगी, तेरे चारे की सप्लाई होगी, गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। वाह। और गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। उसकी गरीबी मिटाने का बड़े बड़े उसे सपने दिखाए, बड़े बड़े उसे सपने दिखाए और चारे के 20 बंडल मुफ्त में मंगवाए। क्या कहने, बड़े वाह बड़े वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए और चारे के बंडल 20 मुफ्त मंगवाए। और अब देखिए क्या होता है कि गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए, गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए और उनके साथ चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए। गायों को चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए और चारा मुंह से छीनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए। चारे को वाह, मुंह से वाह, वाह, छीनवाए वाह। और बहुत चारे बढ़िया। को अपने घर भिजवाए और बोला ये जो चारा है ना किसको खिलाऊंगा? चारा निजी गायों को खिलाऊंगा, चारा निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करूंगा। वाह चारा वाह वाह। निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करवाऊंगा और जल्दी ही लोड कराऊंगा और सारे वादे जो भी किए हैं आकर निभाऊंगा। इस प्रकार चारों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया और 50 रुपए का चारा गायों को खिलाया। क्या बात और है, वाह, वाह। चारों बेटों का दल घर पर आया और नेताजी ने क्या डिसीजन सुनाया एक छंद के माध्यम से देखिए कि स्वागत चारों है। बेटों के लिए नेताजी ने क्या कहा है। सुनिए। जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। जितना पाओगे तुम जितना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे, यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे। मक्की जूस बन कर जीवन बिताओगे। वाह। मक्की जूस बन कर जीवन बढ़िया। बिताओगे। यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे। यू छोटी चोरी करोगे है नाक कटवाओगे। वाह। बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो। पैसा सारा गप करो नेता बन जाओ, वाह, वाह। पैसा सारा गप क्या करो बात है। नेता बन जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवीन नवविगोद भोजपुरे। आप सभी को नमस्कार और कविराज बनारसी भैया को और टैको की पूरे महफिल को मेरे धन्यवाद जो आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया। तो कविता इस प्रकार है मेरा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम आहा। मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, वाह। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। क्या कहना इस है? जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। वाह। कानोगे शोर में रहकर सच कहने की आदत है। आय हाय, वाह तुम वाह वाह। मुझको कब तक बहुत रोकोगे, बढ़िया। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। आहा। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोको, वाह। तुम मुझको वाह। कब तक बहुत रोकोगे। बढ़िया।
और मैं तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे? क्या कहने हैं? तुम बहुत मुझको बढ़िया। कब तक रोकोगे? झुक झुक कर अब सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। वाह। झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अब आगे बढ़ना है तुमको देखकर, यही रास्ता मुझे आजमाना है। वाह, हाँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे? बहुत तुम बढ़िया। मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। क्या बात है अविनाश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और लखनऊ से एक नौजवान को बुलाते हैं जो कि अपने कंठकों में मधुर गीत को लिया हुआ है और उसका नाम है अतुल कृष्ण पांडे। जोरदार तालियां। अतुल कृष्ण पांडे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ठाकुर की महफिल की पूरी टीम को और राज बनारसी भैया को धन्यवाद बोलता हूँ और अपने गीत के कुछ बंद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। जिसकी भूमिका ये है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो क्या कहना चाहता है, उस पल का एक गीत है। स्वागत है। जिसके मैं कुछ बंद आपके सामने रखता हूँ कि मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, वाह, मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, मुझको छोड़ा था जहाँ पर तुम वहीं पर पाओगी। वाह, और घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे, बहुत बढ़िया। कि घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे, तुम बताओ क्या मुझे यूं ही बुला तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया, में बहुत सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बंद सुने कि फक्र मुझको है कि वो आशिक आज भी हैं बोलते, वाह, फक्र है मुझको कि आशिक आज भी हैं बोलते, हम नहीं हैं वो जो पैसे से वफा को तोलते। क्या कहें? और तुम्हारे हाथ में जिसके नाम की मेहंदी रची, सच बताओ क्या उसे दिल में बसा तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया। में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और अगला बंद सुने कि ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे, क्या कहने? ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे, और ये बिछिए महावर उसको पागल कर ही देंगे। बहुत बढ़िया। रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, कि रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, सच बताओ क्या यूं ही तुम चैन से सो जाओगी। क्या कहें? मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और गीत का आखिरी बंद सुने कि स्वागत। मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया, वाह, मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया, जब भी की ये बंद आंखें सामने तुमको ही पाया। बहुत बढ़िया। और मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया, मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया, तुम बताओ क्या उसे प्यार रुक्मिणी बन पाओगी। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। क्या Thank बात you, है बहुत अतुल बहुत कृष्णा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये बढ़ाते हैं, आपको और कविताएं सुनाते हैं। हमारे बीच हैं अभिषेक श्रीवास्तव, शिवा मध्य प्रदेश शहडोल की धरती से। जोरदार तालियों से बुलाते हैं ठाकुर की महफिल में। अभिषेक श्रीवास्तव, शिवा। मैं भैया राज बनारसी जी का और ठाकुर की महफिल टीम का धन्यवाद देता हूं और फिर रचना पर आता हूं कि चोट खाकर कभी मुस्कुराना पड़ा, दर्द को भूल कर गीत गाना पड़ा। वाह वाह, ध्यान से तो सभी ने सुना है हमें, बहरे को भी यूं कविता सुनाना पड़ा। क्या बात है, वाह बहरे वाह। को भी यूं बहुत बढ़िया। कविता सुनाना पड़ा। बात आई वतन की हमारी, तब हमें ओज को भी यहाँ गुनगुनाना पड़ा। क्या बात है। जब जमाना हमें यूं बताया निडर, फर्ज कवि का मुझे तब बताना पड़ा। बहुत बढ़िया। कवि का मुझे तब बताना पड़ा। और धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ कि हर बात को रखो नहीं तुम भी मलाल में, बस झूमते रहो यहाँ मदमस्त हाल में। वाह, हमने जवाब ढूंढ के देखा सभी तरफ,
हम भी उलझ गए एक नन्हे सवाल में। वाह वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, आहा वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, दिखने लगा असर हमें भी बोल चाल में। क्या कहने, दिखने लगा बहुत बढ़िया। असर हमें भी बोल चाल में। राहत मिली हमें न किसी भी तरह यहाँ, मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। वाह। मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। बहुत सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा, वाह। सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा, फिर तू मिला तो क्यों गैर हाल में। वाह तू बहुत मिला बढ़िया, तो फिर क्यों गैर हाल में। बहुत धन्यवाद। बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।